हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूं जो फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा चाहे कितने दिनों का भी हो, आपको बच्चे का टिकट लेना ही पड़ेगा। अगर बच्चा 2 साल से कम है तो 1500 या 2000 तक की टिकट आ जाती है, पर उसका कोई सीट नहीं मिलेगा, कोई बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, आपको अपने साथ ही रखना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा 2 साल क्रॉस कर चुका है तो आपको उसका बोर्डिंग पास भी मिलेगा और आपको सीट भी मिलेगी उसकी, और लेकिन जितना आपके टिकट का पैसा लगता है उतना बच्चे का भी लगेगा। और फ्रेंड्स, बच्चे का अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाते ही यहाँ पर ऐसे आपको सीआरपीएफ मिलेंगे, आपका टिकट चेक करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगर ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम आपको कहीं भी दिखी तो ये यहीं से वापस कर देते हैं, फिर आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलती और ना ही आपको कोई रिफंड मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए, ऐसे अगर क्यू है तो क्यू लगानी पड़ती है अब एयरपोर्ट पे एंट्री करने के लिए। और फिर एंट्री में सबसे पहले तो यही आप ध्यान रखें कि अपना सब डॉक्यूमेंट्स और टिकट एकदम अपने साथ रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस पर टाइमिंग ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे 12, 13, 14 रात का टाइम स्टार्ट हो जाता है और 1 से 12 तक का दिन का टाइम होता है, इसलिए टिकट देकर कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आपको सामने बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे आपका जो भी एयरलाइंस होगा उसके बोर्ड लगे होंगे। चेकिंग अगर ओपन हुई होगी तो चेकिंग का ये सारे जो देख रहे हैं आप बोर्ड, ये सारे एयरलाइंस के ही हैं। और अभी हमारा चेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ था तो इसलिए मैं कॉफ़ी लेने आ गई थी। आपको सारे फूड कोर्ट मिल जाएंगे, कॉफ़ी हो कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और ये सामने ऐसे लगा हुआ रहता है साइन बोर्ड, इसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे आपका फ़्लाइट अगर डिले है तो उसकी टाइमिंग, आपका फ़्लाइट नंबर क्या है आप उससे जान सकते हैं। वहाँ पे फ़्लाइट नंबर के साथ कौन से शहर के लिए आपको जाना है वो लिखा रहता है और इस पर बिल्कुल क्लियर दिखाएगा अभी चेकिंग ओपन हुई है या नहीं, कितने बजे फ़्लाइट आपकी जाएगी, ऑन टाइम है या नहीं, या फिर डिले है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना ऊपर, ये सारे फ़्लाइट्स के नेम होते हैं। उसके बाद ये मैं आ गई वॉशरूम में। बहुत नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट का वॉशरूम होता है और ये हैंड ड्रायर है। मैं वॉशरूम यूज़ कर रही थी तो अभी हैंड ड्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है, जो जिनका तो रेगुलर है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर जो गांव के लोग जाते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो होती हैं वो हेल्प कर देती हैं। तो उसके बाद फिर से मैं, ये कॉफ़ी वाला डबल से हो गया है तो इग्नोर कीजिएगा इसे। ये मैं अपना कॉफ़ी लेकर के पीने के लिए चली गई थी वापस। फिर हमारा चेकिंग ओपन हो गया था तो हम चेकिंग के लिए जा रहे थे। और चलिए, तो फिर हम दिखाएंगे आपको कि कैसे चेकिंग में क्या क्या होता है। ये मेरे हस्बैंड बेबी को लेकर के चेकिंग के लिए जा रहे हैं। सामने जो आपको टीवी जैसा बोर्ड दिख रहा है वो चेकिंग का ही दिख रहा है। वहाँ पे काउंटर नंबर होता है, कितने नंबर काउंटर पे, ये जैसे 54, 53 ऐसा 55, 56 ये सब दिख रहा है। ये स्पाइस जेट दिखेगा, जो भी आपका एयरलाइंस होगा उसका नाम आपको दिख जाएगा, काउंटर नंबर बता दिया जाएगा, कितने नंबर काउंटर पे आपकी चेकिंग होगी वो भी दिखा दिया जाएगा। और इसके बाद ये यहाँ पे बैग, ऐसे यहाँ पे वज़न होता है 15 kg ही अलाउ होता है। और ऐसे यहाँ पे जो मशीन में रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा था उसमें लिख देगा कि आपका बैगेजेस कितने केजी का है। तो मेरा 13.6 kg का था। ये मेरा 2 बैग, हम 2 हस्बैंड वाइफ का बैग था। तो 15 kg से ज़्यादा आप बैग नहीं लेके जा सकते हैं और 7 kg आप फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होगा। अगर आपका इससे ज़्यादा होता है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चेकिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसे बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बोर्डिंग पास है, मेरी बेटी का बोर्डिंग पास है। अभी मेरी बेटी बस 2 साल की है तो उसका ये फर्स्ट बोर्डिंग पास था, क्योंकि 2 साल तक बोर्डिंग पास नहीं मिलती है। अभी 2 साल के बाद बच्चों का फुल टिकट लगता है, जैसे कि बड़ों का लगता है। तो अभी हमारा 5000 पर पर्सन लगा था, तो मेरी बेटी का भी 5000 हमें पे करना पड़ा है। इससे पहले 2 साल तक के बच्चों का बस 1500 ही पे करना पड़ता है। उसमें कोई सीट नहीं मिलेगा, कोई बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, वो आपके गोद में बैठ के जाएगी। और उसके बाद हम उस सारा चेकिंग कंप्लीट करने के बाद बोर्डिंग पास लेने के बाद ये यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे आपके बोर्डिंग पास में एक स्कैनर लगा होगा, उसे स्कैन करते ही ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए भी खड़े रहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको स्कैन करके देंगे। ये देखिए, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड ने अभी वहाँ पे बोर्डिंग पास रखा और स्कैन हुआ, और ये जैसे मेट्रो स्टेशन में ओपन होता है वैसे ओपन हो जाता है।
उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। अपने सामान जो भी हमारे पास हैंड बैग होता है उसमें सारी चीज़ें निकालनी होती है, जैसे कि की हो गया, वॉच, पर्स, ये सारी चीज़ें, बेल्ट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे एक ट्रे अवेलेबल होता है, उस ट्रे में रखना होता है, ट्रे में रख देते हैं। और जेंट्स क्यू अलग लगता है, वुमेंस क्यू अलग लगता है, दोनों जगह चेकिंग होती है। ये मैंने ट्रे में अपना बैग रख दिया और सारे वॉच, फ़ोन, हर चीज़ मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद यहाँ पे मैं रख दूँगी। फिर चेक करने के बाद आगे जा कर के हमें अपना सामान मिल जाता है। अगर हम लोगों को लगता है आपके बैग में कोई टॉय है या फिर कोई लिक्विड चीज़ है लाइक ऑयल वगैरह, तो वो सब निकलवा कर वापस से चेक करते हैं। कुछ माचिस, सिगरेट, ऐसी कोई भी चीज़ आपके बैग में नहीं होनी चाहिए, वरना वो बैग को रोक देते हैं। कोई भी नुकीली चीज़ नहीं, जैसे आप नेल फाइलर, नेल कटर कुछ भी नहीं ले रख सकते हैं उस बैग में, वरना आपको रोक दिया जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा ज्वेलरी भी आप नहीं लेकर जा सकते। मैं एक बार लेकर गई थी, मेरे पास एक्सेस ज्वेलरी थी, तो उन लोगों ने पूरे एयरपोर्ट में मेरी ज्वेलरी निकलवा करके चेक कराया था। तब मुझे आइडिया नहीं था। आप बॉडी पे पहन लीजिए, पर बैग के अंदर बहुत ज़्यादा ज्वेलरी आप नहीं रख सकते। ये चेकिंग करने के बाद वापस ऐसे वेटिंग एरिया होता है, तो हम आ गए थे वेटिंग एरिया में। हम वेट कर रहे थे क्योंकि अब ये बस गेट होता है। ऐसे आपको हर जगह साइन बोर्ड दिख जाएंगे, आपको कहीं भी जाना हो, अगर वॉशरूम के लिए जाना हो या फिर कुछ भी। और ऐसे फूड कोर्ट आपको अवेलेबल रहेंगे हर जगह पे। आपको ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा सा बाहर से चीज़ें कॉस्टली मिल जाती हैं, डबल क्या ट्रिपल कॉस्टली मिल जाती हैं इसलिए। और बहुत ज़्यादा फूड भी अलाउ नहीं होता है, आप लेकर नहीं जा सकते। ये देखिए ऐसे ये गेट नंबर लिखा है, आपके बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा रहेगा, तो उसी गेट पे आपको जाना पड़ेगा। हमारा गेट नंबर 9 पे था, तो ये हम बस गेट पे आ गए हैं। यहाँ पर वापस से हमारा बोर्डिंग पास चेक होगा, ये लोग स्कैन करेंगे और हम ऐसे क्यू में खड़े हैं। उसके बाद स्पाइस जेट की बस आएगी। अगर रनवे पे हमें जाना होता है डायरेक्ट, तो बस आकर ले जाती है। अगर ओवर ब्रिज से ये लोग चढ़ाते हैं तो बस नहीं आकर एरो ब्रिज से ये लोग फ़्लाइट में डायरेक्ट अंदर घुसाते हैं, तो उसके लिए बस नहीं आती है। तो हम रनवे पे जा रहे थे, फ़्लाइट रनवे पे खड़ी थी, इसलिए बस आई थी। ज़रूरी नहीं है ये एरो ब्रिज और बस आप दोनों से जा सकते हैं, जो सर्विस दे। तो कभी कभी एरो ब्रिज मिल जाता है, कभी बस मिलती है। बट जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो रनवे वाला ही अच्छा होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से फ़्लाइट को देख पाते हैं, उसके सामने फ़ोटोज़ ले सकते हैं। लेकिन एरो ब्रिज से अगर घुसा दे तो डायरेक्ट आप जाकर अपने सीट पे बैठ जाते हैं, आपको बाहर से फ़्लाइट देखने को ही नहीं मिलता है। तो फर्स्ट टाइम वालों के लिए तो यही बस वाला ही सही है। ये बस आपको रनवे पे लेके जाएगी, फ़्लाइट के सामने छोड़ेगी। ये देखिए हम बस में बैठ चुके हैं, अब हम रनवे के लिए निकल रहे हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें रनवे पे मिल जाएंगी आपको, बट इससे हमारा कोई। अब हम यहाँ पर फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं। देखिए अब बस गेट से आने से ऐसे ही फ़्लाइट दिखती है, उसके बाद हम ऐसे फ़्लाइट में एंट्री करते हैं। आपको सारी सीट देखने को मिलेंगी फिर एंट्री करते ही। और एक एयर होस्टेस आपका स्वागत करने के लिए वहाँ पर खड़ी होगी। यहाँ पर आपको आपके बोर्डिंग पास में आपका सीट नंबर लिखा रहेगा, उस सीट नंबर के थ्रू अपना सीट खोजना है। अभी मैं आगे आपको दिखा दूँगी कि कैसे सीट नंबर लिखा रहता है। और ये देखिए जैसे ये यहाँ पे मेरा 13C B ये था, ABC, ऐसे ए जो होता है विंडो सीट होता है, और उधर उसके अपोजिट साइड F जो होता है वो विंडो सीट होता है। उसके बाद हम आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद अब सीट बेल्ट लगाना होता है, वो सब आपको समझा देंगे। और जो इमरजेंसी डोर के पास बैठते हैं उनके लिए ये सब है, वो सब समझा रहे हैं कि क्या करना होता है, नहीं करना होता। आगे जो भी सीट बेल्ट लगाना है, ऑक्सीजन मास्क, हर चीज़ के बारे में वो समझाएंगे आपको। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर ऊपर एक जो छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं उसको आप प्रेस करेंगे तो एयर होस्टेस आ जाएंगी, वो आपको ऑल टाइम हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहती हैं। और यहाँ पर देखिए अब ये टेक ऑफ हो रहा है, तो फ़्लाइट ऐसे धीरे धीरे रनवे पे पहले स्पीड लेती है, उसके बाद टेक ऑफ होती है, अचानक से नहीं उड़ जाती। तो ये रात का टाइम था, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं है। बट ये देखिए अभी रनवे पे चल रही है फ़्लाइट, अभी पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं हुई है, उस टाइम का ये वीडियो है। और ऐसे रनवे पे लाइट्स जलती रहती हैं, ये डायरेक्शन के लिए है, पायलट्स के लिए।
बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होती है फ़्लाइट की। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ़्लाइट से जर्नी करना। एक तो शॉर्ट टाइम में पहुंचा देती है, ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है। बाकी 1.5-2 घंटे जो होता है वही थोड़ा-सा उसमें बैठने के बाद बोर होता है इंसान, क्योंकि नेटवर्क्स के अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप कुछ डाउनलोड करके ले जाते हैं मूवी, तभी आप देख पाएँगे, और अदरवाइज़ नहीं देख पाएँगे। नेटवर्क ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, पूरी तरह से टेक ऑफ होने के बाद थोड़ा-सा सनराइज़ हो रहा था, सुबह हो रही थी, तो ये सनराइज़ के टाइम का सीन है। उसके बाद अब यहाँ पे लैंडिंग हो रही है, तो बिल्कुल ही अब नीचे आ गए हैं हम, इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी हमें दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं हरे हरे, ये सारे ट्रीज़ हैं जो ऊपर से इतने छोटे छोटे दिखते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल मेरा सीट जो है विंग्स के ऊपर था, और ये देखिए यहाँ पे अब हम लैंड कर चुके हैं। इसे ही रनवे बोलते हैं। ये जो रोड की तरह दिख रहा है यही रनवे होता है। यहीं से फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और लैंड करती है। और जो मैं आपको पीछे बता रही थी एरो ब्रिज, तो ये यही है एरो ब्रिज। हम गए तो थे फ़्लाइट में बस गेट के थ्रू, बट अभी हम लैंडिंग किए हैं तो एरो ब्रिज के थ्रू लैंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही वीडियो, फिर हम मिलेंगे आपको न्यू ब्लॉग में। यहाँ पे देखिए, ये एरो ब्रिज के थ्रू हम चल रहे हैं। उसके बाद आगे जाके जहाँ पे हमारा बैगेज हमें मिलता है उसे बेल्ट बोलते हैं। वो आपको फ़्लाइट में ही लैंडिंग करने के टाइम पे बता दिया जाएगा कि कौन से बेल्ट नंबर पे आपका बैग मिलेगा, क्योंकि हम जब फ़्लाइट में जाते हैं तो हमारा बैग जमा हो जाता है, जो हमारे पास हाथ में रहता है बस वही हमारे पास रह जाता है। तो ये देखिए, हम एरो ब्रिज से अब बाहर की तरफ निकल चुके हैं। तो बस होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आई होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगी। तो ये है बेल्ट, जिसे बेल्ट बोलते हैं, और ये ब्लैक कलर का मेरा बैग है, ये आ चुका है। उसके बाद वो पीछे गोल्डन कलर का मेरा बैग आ रहा है। तो ऐसे ही बस आपको खड़े रहना होता है। ये सारी ट्रॉलीज पीछे लगी रहती है, आप उसमें से एक ले लीजिए। उसके बाद अपने बैगेजेस को उसको रख करके आप बाहर निकल सकते हैं एयरपोर्ट से। यहाँ पे 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है, जो जैसे जमा किया रहता है उसका वैसे बैग आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।